हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी 2019 के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2022 में हुए थे। ठीक है। इसमें देखो, हम अभी जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है 18 अगस्त 2022। इसका शिफ्ट वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये जो सेट नंबर 4 है अपना, टोटल आपको पता है ग्रुप डी के एग्जाम 99 शिफ्ट के अंदर कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से ये हमारा सेट 4 है। ठीक है। इसका जो मैथ्स सेक्शन है उसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है आज ही। ठीक है। अब ये इसमें हम रीजनिंग सेक्शन करेंगे। ऐसे ही आने वाले दिनों में जितना जल्दी हो सकेगा हम 99 शिफ्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि 99 शिफ्ट है और मैथ और रीजनिंग की जो अलग अलग मैं करवा रहा हूँ तो 198 शिफ्ट हो जाएंगे टोटल। तो 198 वीडियोस रिकॉर्ड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। आई होप कि जो आपको मैं सेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ उनको वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको पता रहेगी कौन सी वीडियो कब आने वाली है, क्योंकि देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि कौन सी वीडियो कब आएगी। पहले मैं अपडेट दे देता हूँ या फिर मैं प्रीमियम में डाल देता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये वीडियो तब आने वाली है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन करके रखना। ठीक है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके लिए तो कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो भी सारे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मतलब पर्सनल चैट का लिंक, या फिर व्हाट्सएप या ईमेल, इंस्टा, जहां भी आप कुछ डाउट अपने पूछना चाहो पूछ सकते हो। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सबके डाउट क्लियर कर दूं जो लोग भी पूछते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। बाकी देखो, जिस तरीके से हम रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं कि जो पजल्स के क्वेश्चन है उनको लास्ट में बनाएंगे, उससे पहले जो बाकी के क्वेश्चन है उनको बनाएंगे। ठीक है। ओके। तो देखो, ये अपना पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, बोला कि सभी गधे हैं वो जेब्रा है। ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इधर बना लेता हूँ, सारे के सारे गधे हैं। ठीक है। चलो लिख ही लेता हूँ पूरा प्रॉपर, सभी गधे हैं वो क्या है, जेब्रा है। बाकी आप स्टार्टिंग के अल्फाबेट से भी लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए एग्जाम में, पर यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ। सभी गधे जेब्रा है। आगे बोल रहा है कुछ सांड है वो बिल्ली है। अभी देखो, सांड बिल्लियों का हमें रिलेशन नहीं पता है तो आगे पढ़ते हैं। कुछ गधे लंगूर हैं। ठीक है। ये कुछ गधे यहाँ पे क्या है, लंगूर हैं। कुछ गधे हमने लंगूर बना लिए। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक मिनट, कुछ गधे लंगूर हैं और कुछ सांड बिल्लियां हैं। देखो ना, तो यहाँ पे सांड का कुछ रिलेशन है ना बिल्लियों का रिलेशन है, तो यहाँ पे ये अलग ही बन जाएगा क्योंकि इनका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ सांड है वो बिल्लियां हैं, कैट है। ठीक है। अब देखते हैं कि हमें जो कंक्लूजन है वो क्या क्या दिए गए। बोले कि कुछ जेबरा सांड है। देखो, जेबरा यहाँ पे है, सांड यहाँ पे है। क्या जेबरा और सांड में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो पहला हो जाएगा गलत। बोले कुछ जेबरा लंगूर है। बिल्कुल कुछ जेबरा लंगूर है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये तो सही है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ गधे बिल्लियां हैं। देखो, बिल्लियां और गधे में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ गधे बिल्लियां हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसमें ओनली सेकंड फॉलो होगा। ठीक है। ओनली सेकंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर अपना सेकंड ही है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था एकदम अपना। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये डायरेक्शन से पूछा गया है। डायरेक्शन आपको पता है किस तरीके से होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज वर्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। बोले जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। देखो, ये मान लो इसका घर है यहाँ पे इस पॉइंट पर। अब यहाँ से पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। पश्चिम किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, तो 45 मीटर चलती है मतलब इधर यहाँ पे चलेगी, इस पॉइंट पर पहुंच गई। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्रॉप वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा है ना? ठीक है। देन इसके बाद क्या है, वह दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। अब देखो, आप यहाँ पे जा रहे हो, अगर आप बाएं दाएं नहीं समझ पाते हो तो आप खुद को वहां पे अज्यूम कर लो और फिर देखो कि आपका दाएं हाथ किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा और 32 मीटर चलती है, यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 88 चलती है। अब आप ऐसे जा रहे हो और दाएं मुड़ोगे तो इस डायरेक्शन में आओगे और 88 मीटर चल रहे हो। ठीक है। तो आपको पता है ये वाली दूरी तो 32 ही है और ये वाली दूरी 45 है, लेकिन इसने 88 चला, यानी अगर मैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस की बात करूँ तो ये कितनी हो गई, 8 माइनस 5 3 और 8 माइनस 4 4, 43। ठीक है। अभी इस पॉइंट पर पहुंच गई। ये मैंने इसलिए लिख दिया, मे भी इसकी जरूरत पड़े। आगे बोला उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अब देखो, यहाँ पे है और दाएं मुड़ी और 50 चली, यानी नीचे की तरफ आएगी और 50 चल रही है। देखो, 32 तो ये दूरी थी, लेकिन इसने चला है कितना, 50। तो 50 के लिए इसको 18 यहाँ पे और आना पड़ेगा, इस पॉइंट पर पहुंच गई। फिर क्या होता है, अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। अब देखो, यहाँ पे है, वो दाएं मुड़ेगी और 43 चलेगी तो इधर आएगी। काफी ज्यादा घूम चुकी है ये और इस पॉइंट पर पहुंच गई। आप बोल रहे हो अपने घर से कितने दूर और किस दिशा में? अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो ये इसका घर था। ठीक है। मैं अलग कलर ले लेता हूँ। घर से जो डायरेक्शन है वो तो ये वाली डायरेक्शन, जिस पॉइंट से डायरेक्शन पूछी जाती है ना उससे एरो लगा दो। तो जो नीचे की डायरेक्शन है तो साउथ, यानी आएगा तो अपना साउथ। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। अब डिस्टेंस की बात करो तो ये 18 थी तो ये भी 18 ही होगी, क्योंकि ये तो 43 थी तो सेम इस पॉइंट के नीचे आएगी। तो 18 मीटर अपना साउथ हो जाएगा। ये 16 वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन से है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अपनी ये चार डायरेक्शन तो फिक्स होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, लेकिन ये जो बीच वाले डायरेक्शन होती है इनको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? इन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो इनको कैसे पढ़ते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। मे भी आपको पता होगा भी, मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो इस डायरेक्शन को पढ़ना है ना, तो पहले ये देखो, इसको हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पढ़ना है तो इसको हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली इसको पढ़ना है तो ये नीचे वाली देखेंगे, यानी पहले नॉर्थ या साउथ के रेस्पेक्ट में हम इनको चीजों को पढ़ते हैं। तो साउथ के रेस्पेक्ट में इसको पढ़ेंगे तो इसको साउथ ईस्ट पढ़ेंगे, ना कि ईस्ट साउथ। इसी तरीके से इसको किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? साउथ के में, तो ये जाएगा साउथ वेस्ट। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ना कि वेस्ट नॉर्थ पढ़ेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अपना जो क्वेश्चन है, बोल रहे हैं अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, और 135 डिग्री वामाव्रत। देखो वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो इसने एंटी क्लॉकवाइज चला कितना, 135 डिग्री चला, और क्लॉकवाइज इसने कितना चला है, 90 डिग्री चला है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ से, तो इसने एंटी क्लॉकवाइज चला है, कितना चला है, 135 में से 90 घटा दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो इनिशियल में ये कहाँ पे खड़ी थी, इस पॉइंट पर खड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर देखो मान लो इस पॉइंट पे खड़ी थी इस तरीके से, और यहाँ से इसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इधर जाएगी। और इस डायरेक्शन को कैसे पढ़ेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर पहला है ये अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मिड वाली डायरेक्शन है इसको मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इनको हम पढ़ते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी से है। यहाँ पे बोला है 11 130 से जिस प्रकार रिलेटेड है, सिमिलरली 7 58 से और 15 से क्या होगा? देखो यार 11 से 130 कैसे बन सकता है? अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 121 आता है। अब 121 को 130 बनाने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा में भी हो सकता है कि स्क्वायर करके 9 जोड़ा जा रहा हो सब में। अगर 7 का मैं देखूँ तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर 49 में मैं 9 जोड़ दूँ तो 49 और 1 50 और 58 बिल्कुल बन रहा है, यानी यही अपना पैटर्न है। तो ये क्या बन जाएगा, 15 का स्क्वायर में 9 जोड़ दूंगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में 10 जोड़ता तो 235, लेकिन एक कम तो 234। तो 234 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनइक्वलिटी से है। देखो यहाँ पे बोला है कि ये अपन को 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सत्य है, सही है। तो टी से एफ, देखो टी अपना यहाँ पे और एफ यहाँ पे, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब देखो मैं अगर नॉर्मली इस डायरेक्शन में आता तो इनको जैसे है वैसे ही पढ़ता, लेकिन ये उल्टे हैं। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू इसको क्या पढ़ूंगा मैं, लेस देन इक्वल टू। और वैसे भी देखो यहाँ पे एक ही लेस देन इक्वल टू आ गया, आगे कुछ भी आया मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड की बात करता हूँ, एच से एफ जाना है अपने को। अब देखो एच कहाँ पे और एफ कहाँ पे है अपना, तो अगर मैं बात करूँ तो एच यहाँ पे है और एफ यहाँ पे जाना होगा मेरे को। तो सबसे पहले तो मेरे रास्ते में इक्वल आएगा, फिर आएगा ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है जबकि यहाँ पे लेस देन चाहिए था, तो ये भी हो जाएगा गलत। थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो थर्ड ऑप्शन में मेरे को जाना है वाई से एस पर। तो वाई देखो ये रहा और एस ये रहा, वाई से एस यहाँ पे जाना है। अब उल्टा जा रहा हूँ तो साइन भी उल्टे हो जाएंगे, ये ग्रेटर देन है ये लेस देन बन जाएगा, फिर ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था सिंबल्स की प्रायोरिटी में पहले लेस देन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर लेस देन इक्वल टू को, और फिर इक्वल टू को, यानी लेस देन आ रहा है और लेस देन को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो चौथे को क्या चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका एक ही आंसर सही होगा, ये तो आपको भी पता है, फिर क्यों चेक करना। ठीक है, जो आंसर अपना पहले मिल जाए उसको करो और आगे बढ़ जाओ, सबको वेरीफाई नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑप्शन तो सिर्फ एक ही सही होगा ना, ऐसे नहीं है कि एक से ज्यादा सही होंगे, क्योंकि बैंकिंग का तो ये पैटर्न है नहीं कि ऑप्शन के भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यहाँ पे बोला है प्लस का मतलब डिवाइड है, और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो जो ये अपन को एक्सप्रेशन दिया गया इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे है 23। ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट है फिर मंजिला ब्रैकेट है 23, और इंटू है, और गुणा को क्या लिखा है हमने, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 15, फिर ब्रैकेट है, फिर है माइनस, और माइनस को हमने क्या लिखा है, प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा 1, और डिवाइड है, और डिवाइड को क्या लिखा है हमने, गुणा। तो 1 into 4, ये ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट बंद, प्लस का, यहाँ पे है 2, और फिर है माइनस, और माइनस को तो हमने क्या लिखा है, प्लस का 2, ये ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद, और बाहर है डिवाइड, और डिवाइड का क्या है अपना, एक चीज यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, प्लस वाले साइन को चेंज नहीं किया ना, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो ये वाला और साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा अपना डिवाइड, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, और बाहर भी अपना डिवाइड था, और डिवाइड को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आएगा अपना। देखो 23 में से 15 गए तो 8 तो यहाँ से आया, और 1 गुणा 4 4 ये आया। ठीक है,
देन इसके बाद क्या है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 2 + 2 4 से, और इस पूरे को गुणा करेंगे 2 से। तो आपको पता है 8 + 4 12, 12 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 3 आएगा, और बाहर 2 से और गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 अपना ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, ये बोला है कि निबंध लेखन क्या एक कला है, ठीक है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या बोला है, अच्छा निबंध लिखने के लिए अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ होनी चाहिए, उसके साथ साथ भाषा पर पकड़ भी होनी चाहिए, ठीक है। अजम्पशन पहला है विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना, ठीक है, बोला है कि विषय पर जो कंप्लीटली निपुणता नहीं होगी उसके बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। तो ये चीज क्या सही है, ठीक है। मैं भी कहा आपको लग रहा होगा सही है, पर बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला था कि अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्ण निपुणता के बिना, यानी जब तक आपके पास कंप्लीट निपुणता नहीं होगी तो आप निबंध लिख ही नहीं सकते। तो ऐसा तो नहीं है, लिख तो सकते हैं पर अच्छा निबंध नहीं लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है पहला ऑप्शन। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़े ट्रिकी होते हैं, काफी लोगों के क्वेश्चन ये गलत भी होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो आपको पता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, काफी लोगों का होता है कि जो लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होती है पर लिख नहीं पाते, तो अच्छा निबंध लिखने में विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ दोनों चीजें जरूरी है, तो ये जो चीज है ना ये भी फॉलो नहीं कर पाएगी। तो अगर उस हिसाब से देखें तो न तो स्टेटमेंट फर्स्ट और न ही स्टेटमेंट सेकंड फॉलो करेंगे इसको, यानी न धारणा 1 और न तो धारणा सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा आपको ये समझ आएंगे और गलती होने के चांसेस कम होंगे। ओके इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये अपना सीरीज का है, और सीरीज का ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखो सब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप अल्फाबेट गिनो, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ये टोटल 20 अल्फाबेट हैं, तो इनके किस तरीके से बन सकते हैं, 4 4 के पेयर बन सकते हैं अपने, 5 5 के पेयर बन सकते हैं, 10 10 के पेयर बन सकते हैं। इस तरीके से अपने सीरीज बन सकती है। अब देखते हैं कि 4 का बनेगा या 5 बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि जो पहले दो के ही बन जाए, यानी या तो 4 4 के या 5 5 के। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 4 का बनाता हूँ तो वापस क्यों आ रहा है, तो 5 का बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, जिससे मैं यहाँ पे बी रख सकूं। 1 2 3 4 5, देखो बी आ रहा है स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसको हम भरने की कोशिश करेंगे बाकी के जो भरे हुए हैं ना उनसे। तो यहाँ पे आप देखो बी के बाद वी आ रहा है, तो हर जगह बी के बाद वी पॉसिबल है, और स्टार्टिंग में बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। और इस वाले से आप उठा लो जो बीच वाला ज्यादा भरा हुआ है, बी वी एम डब्ल्यू आना चाहिए, तो बी वी एम डब्ल्यू और लास्ट में क्यू है, बी वी एम डब्ल्यू क्यू, बी वी एम डब्ल्यू क्यू, बी वी एम डब्ल्यू क्यू। आ गया कि नहीं, अपना निकल गया आंसर। यानी आंसर क्या होगा, वी डब्ल्यू बी क्यू, वी डब्ल्यू बी क्यू इसमें नहीं है, वी डब्ल्यू बी क्यू इसमें नहीं है, वी डब्ल्यू बी, एक मिनट, आ बी वी एम डब्ल्यू और क्यू था ना, यानी वी डब्ल्यू बी, आर कहाँ से आ गया ये। अच्छा देखो यार इसमें ना ऐसा सीन है कि ये क्यू नहीं है, बाद बाद में, हाँ मैंने ये चीज तो ध्यान नहीं दिया। देखो लास्ट में टी आ रहा है, तो यानी यहाँ पे पता है किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, ये थोड़ा सा और यहाँ पे सही करने की जरूरत है, क्योंकि देखो सेम चीज नहीं चल रही है। यहाँ पे लास्ट वाले को भी बदला जा रहा है, यहाँ पे क्यू है और लास्ट में टी है, इसका मतलब है क्यू के बाद यहाँ पे आर लिखा गया होगा, यहाँ पे एस लिखा गया होगा, तब जाके टी आएगा। इस टी पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आंसर आना चाहिए वी डब्ल्यू बी आर, वी डब्ल्यू बी आर, ठीक है। आर के बाद अपना एस आना चाहिए, एस के बाद एम, एम के बाद डब्ल्यू, ये वाला ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ये तो बनेगा ही नहीं, वी डब्ल्यू वी आ गया दोबारा। तो इसमें देखो दो चीजें की गई है, एक तो रिपीटेशन किया गया लेकिन लास्ट वाले को बदल भी दिया, क्यू से आर, आर से एस और एस से टी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिया था, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन भी हो गया था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। बोला है कि शब्द है डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। देखो ये अपना इस तरीके से है, डी आई आर ई सी टी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इन शब्दों को हम वर्णानुक्रम के अनुसार करें तो कितने अक्षर है जिनकी पोजीशन है अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, यानी ऑर्डर में अरेंज करें, ऑर्डर में मतलब जैसे आते हैं ए बी सी डी इस तरीके से आते हैं ना, उस तरीके से। यानी तो सबसे पहले तो डी को ही लिखेंगे हम, डी के बाद कौन आएगा, अपना ई आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी डी नहीं आएगा, डी से पहले तो सी भी है ना अपना, पहले अपना सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, सी हो गया, टी हो गया, ई हो गया। अब आई आर टी में से सबसे पहले कौन आएगा, आई आएगा, फिर आर आएगा और फिर टी आएगा।
तो देखो कितने वर्ड हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया सिर्फ टी को छोड़ के। तो सिर्फ एक ऐसा वर्ड होगा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं को आपस में बदलें जिससे कि जो इक्वेशन है वो सही बन जाए, ठीक है। देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो क्या देखना है आपको, ये देखना है कि जो डिवाइड वाले कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 और 9 को मैं बदल रहा हूँ, तो 8 और 9 कहाँ पे है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो इनके बीच में तो कहीं डिवाइड वाला नहीं है, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। तो हम सबसे पहले डिवाइड वालों को ही पकड़ेंगे, ठीक है। मे भी आपको समझ नहीं आ रही हो चीज। डिवाइड वाले को मतलब है कि कुछ ऐसे नंबर पकड़ने हैं जहाँ पे डिवाइड है ना वो बनना चाहिए। मतलब ऐसा होना कि जैसे कि 7/3 आ गया तो वो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, तो उसको तो हम हटा ही देंगे क्योंकि जो आंसर है वो अपना इंटीजर आ रहा है। तो ये अपना हो सकता है, लेकिन अभी बाद में चेक करेंगे। पहले अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, 3 और 6 को बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 6 की जगह 3 कर रहा हूँ, 3 की जगह 6 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, आधा आएगा, जबकि आधे से तो पूर्णांक वैल्यू आ ही नहीं सकती। यानी ये तो अपना 100% गलत हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम ऑप्शन को हटाएंगे। अब 6 और 9 को बदलूंगा तो, ठीक है, 9 की जगह 6 और 6 की जगह 9, तो 9 तो 3 से हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। 7 और 3 को बदला तो देखो यहाँ पे 3 की जगह मैं 7 कर रहा हूँ, तो 6/7 आएगा। क्या 6/7 से पूर्णांक वैल्यू आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। तो डिवाइड को पकड़ने का मतलब ये है कि जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, और हमने दो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिए कि ये तो कैसे भी आंसर हो ही नहीं सकते। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपके दो ऑप्शन बच गए, ठीक है। अब ये चीज आपको फटाफट करनी होगी, चाहो तो आप फिर सीक्वेंस से करते, दूसरा यही तरीका था। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 6 और 9 लिखा हुआ है तो मैं ये चीज आपको डायरेक्ट करके बता दूंगा, नहीं। इसको हम ऐसे कंसीडर करके चलेंगे जैसे कि हम एग्जाम में कर रहे हैं और हमें आंसर नहीं पता क्या है। तो 8 और 9 को पहले में करता तो 7, 8 की जगह 9 प्लस 9 की जगह 8 माइनस 6/3, इसको मैं 2 लिख दूं, ये 59 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 9 7 63 आएगा, और 8 माइनस 2 6, ये 69 आ रहा है। 69 के 59 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब हुआ क्या उससे, दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दिए थे, एक को हम गलत कर चुके हैं, तो क्या इसको चेक करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि यार जब देखो आपको पता है, जब आपने 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो चौथा ही आंसर होगा ना। या तो आपको फिर अपने आप पे भरोसा नहीं है कि आपने जो 3 एलिमिनेट किए वो गलत हैं, ठीक है, वही लोग इसको वेरीफाई करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। यहाँ पे रैंकिंग का क्वेश्चन, आई थिंक ये बोला 30 पर्सन है, उत्तर दिशा के और मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। मनोज है वो आगे से 11वें स्थान पर, ठीक है। मनोज इस इनिशियल पोजिशन आगे से 11वें स्थान पर, मान लो यहाँ पे मनोज है अपने पास, और वो क्या है 11th पोजीशन पर है, 11वें स्थान पर है। आगे क्या बोला है, साहिन है पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कहीं पे साहिन है जो पीछे से किस पोजीशन पर खड़ा है, 7th पोजीशन पर खड़ा है। नीरज है वो साहिन के ठीक आगे खड़ा है, ठीक है। अब आगे खड़े का मतलब क्या है, जैसे हम मान रहे हैं कि इस तरीके से ये लोग खड़े हैं तो इसके आगे खड़ा है, यानी यहाँ पे कहीं खड़ा होगा नीरज, ठीक है। मे भी जस्ट आगे भी हो सकता है। तो बोले नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। जस्ट आगे की ये बात कर रहा है बेसिकली। ये जब 7वें पोजीशन पर है तो ये इससे 8वीं पोजीशन पर होगा, होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है टोटल कितने लोग थे अपने पास, 30 लोग थे कि नहीं, ठीक है। तो अगर देखो ये 11th पोजीशन पर है यहाँ से, ठीक है, तो एक मैं काम क्या कर सकता हूँ कि टोटल अपने 30 थे, ठीक है। मैं इसको टाइम लाइन के थ्रू बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे अपना ये था, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, ये राइट एंड था अपना, ठीक है। और यहाँ से अपन इधर चले, ये अपना लेफ्ट हैंड था। लेकिन यहाँ तक तो हमने काउंट कर लिया कि 11 लोग हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक फिर टोटल कितने लोग होंगे, तो आपका जवाब आएगा 30 में से 11 घटा दो, 19 लोग होंगे, ठीक है। 19 पीपल होंगे। अब 19 पीपल होंगे, इसमें मैं कह देता हूँ कि जो यहाँ पे अपना नीरज है, ये नीरज है, इसकी पोजीशन मुझे पता है 8वीं पोजीशन है, कहाँ से, इस राइट हैंड से। तो आपको पता है टोटल पर्सन यानी 19 है, बराबर होते हैं किसी बंदे की लेफ्ट से पोजीशन, किसी बंदे की राइट से पोजीशन -1, ठीक है। ये टोटल होता है किसी भी ये अपना ऑर्डर है इसको निकालने की, ठीक है, रैंकिंग की। तो टोटल अपने 19 है। लेफ्ट से मेरे को पोजीशन निकालनी है, नहीं पता है, मैंने मान लिया कि नहीं पता है तो एल को एल ही लिख देता हूँ। लेकिन राइट से तो पता है ना 8 है और -1 7, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 8 - 1 7 आएगा, और 19 - 7 12। तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन 12वीं है। लेकिन पूछा क्या है कि नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। अब देखो नीरज अपना यहाँ पे है, यहाँ से मैं इस बंदे की पोजीशन की बात करूं तो 12वीं है ना, इसकी 12वीं है, तो इसके बीच में कितने लोग खड़े होंगे, 11 ही तो लोग होंगे, 11 पीपल। क्योंकि देखो इस यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने इसको भी काउंट कर लिया है। जैसे मैं कलर यहाँ पे चेंज करूँ तो
इस पोजीशन तक बाहर भी होगी, लेकिन बोल रहा है बीच में कितने लोग खड़े होंगे, तो बीच में तो यहाँ तक खड़े होंगे ना, तो ये एक कम हो जाएगा, तो 11 लोग इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो 11 इसका सही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा इसको एलोबरेट करके समझा दिया है डिटेल में, बाकी इतना कुछ था नहीं कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 तीन अंक की संख्याओं पर आधारित है। संख्याएं कुछ इस तरीके से हैं। बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिए जाए, यानी ये फर्स्ट डिजिट की बात कर रहा है अपन से। फर्स्ट डिजिट में हमसे क्या करवा रहा है, +5 ऐड करवा रहा है, और +5 जोड़ दिया जाए, और कितनी संख्याओं का पहला अंक है दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। और बोल रहा है कि जो फर्स्ट डिजिट है ना, वो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से विभाजित होगा, जो सेकंड डिजिट है उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये चीजें करवा रहा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हम उसको करके देख लेते हैं। ये 158 है, और हर डिजिट में 5 ऐड करवा रहा है फर्स्ट डिजिट में। एक में 5 जोड़ेंगे तो ये 658, तो ये नंबर आ जाएगा पहला। फिर इसमें 4 में 5 जोड़ा तो 9, तो 938 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो देखो इसको वर्बली भी कर सकते थे साथ साथ में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना तो नॉर्मली कर देता मैं कि इसमें मैंने 6 जोड़ा, मतलब सॉरी 5 जोड़ा तो 6 आया, 6 5 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पेयर हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। 1 5 6, ये 682 बन जाएगा। 3 में मैंने 5 जोड़ा तो ये 825 बन जाएगा। और ये है अपना 2 3 5, 2 में मैं 5 जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा, 7 3 0। अब देखना है कि कितने नंबर्स का जो फर्स्ट डिजिट है वो सेकंड डिजिट से डिवाइड होगा। तो क्या 6 5 से डिवाइड होता है? क्या बिल्कुल नहीं होता है। क्या 9 3 से होता है? बिल्कुल होता है, तो ये पेयर आ जाएगा। क्या 6 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्या 8 2 से होता है? बिल्कुल होता है। क्या 7 3 से होता है? नहीं होता। तो अपने दो ऑप्शन आधा आ जाएंगे, एक तो ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा। तो 2 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिसमें जब पहले डिजिट में हमने 5 जोड़ा, देन उसके बाद फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से डिवाइड किया, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। बाकी इसको आप वर्बली कर सकते थे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। ये बोल रहा है कि लामेंट वर्ड है जिसको वर्णानुक्रम के अनुसार दर्शाए, यानी जिस तरीके से अल्फा अपने उसमें आता है ऑर्डर में ABCD के में, उसी तरह के दर्शाएंगे। तो कितने वर्ड है जिनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी मैंने 2 3 पहले करवाया, 2 3 क्वेश्चन के पहले करवाया था, तो ये आपको करना है। ठीक है, अभी देखो जो इजी इजी क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन का करवाने का कोई इतना मतलब है नहीं, और जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवाऊंगा अब। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। यहाँ पे बोला है कि सभी घास है वो झाड़ियां है। ठीक है, इधर मैं बना लेता हूँ, चलो यहाँ पे सारी की सारी जो घास है वो किसके अंदर आ जाएंगे, झाड़ियों के अंदर। ये झाड़ियां हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला है, सभी जड़े हैं वो फल है। अब जड़ और फल का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो इससे आगे वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं। सभी फल है वो फूल है, फल फूल में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे अलग से ही बनाना पड़ेगा। फिर तो जो सारे के सारे जो जड़े हैं वो फल है, तो ये सारे के सारे जड़े फल हो गई। फिर क्या बोले, सभी फल है वो फूल है, सारे के सारे फल है वो फूल है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जो कंक्लूजन है उस पे देखते हैं। सभी घास फूल है, घास यहाँ पे फूल यहाँ पे, कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये सभी घास फूल है? गलत। सभी जड़े फूल है, जड़ यहाँ पे फूल है, सारे के सारे जड़ फूल है, बिल्कुल है, तो सेकंड सही। कुछ फूल है वो फल है, कि कुछ फूल है वो फल है, बिल्कुल है, जब सम का रिलेशन तो बन ही जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलो हो जाएंगे ना, इसका सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपने पुरानी शिफ्ट देखी है ना, पिछली 3 शिफ्ट, ऐसा सेम क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में पूछा गया है, और मैक्सिमम लोग एग्जाम के टाइम इस क्वेश्चन को स्किप करके आए होंगे, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो जो हमें कॉर्ड निकालना है वो इसका निकालना है। मैं इसको लिख लेता हूँ, 5 हैज परसेंटेज 6 7, ये वाला इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 6 7 हैज 3 8, इसका कॉर्ड निकालना है। कुछ कंडीशन दी गई है, ये अपने कॉर्ड्स दिए गए। बोले कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो अपन को पहला चीज लगानी है, ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही थर्ड। ठीक है, इनको पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। बोले यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, बिल्कुल विषम है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल सम है। ठीक है, तो पहला अपना रूल लगेगा, वो क्या है, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो इन दोनों यानी प्रथम और अंतिम घटकों के कूट है उनको आपस में बदल देंगे। यानी जो 8 का कॉर्ड यहाँ पे आएगा और 5 का कॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट बदल जाएंगे। तो 5 का कॉर्ड क्या था, यू, यानी यू यहाँ पे नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा। और दूसरा क्या था, 8, 8 का कॉर्ड क्या है, सी, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा यहाँ। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है ना। तो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि जो आंसर सी से स्टार्ट होगा यू पे खत्म होगा। कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं क्या? सी से स्टार्ट यू पे खत्म, सी से स्टार्ट यू पे खत्म, ये वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन हट रहा है अभी, तो ये वाला सी से स्टार्ट और यू पे खत्म। ठीक है, बाकी आगे चेक करते हैं।
सेकंड क्या बोला, यदि दूसरा घटक एक सिंबल है, दूसरा घटक एक सिंबल है, बिल्कुल है। और आगे क्या बोला, और पांचवा घटक एक सम संख्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा सम नहीं है, इसका मतलब है दूसरा जो बोल रहा है कंडीशन इसको हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ये अप्लाई नहीं होगी। थर्ड पे चलते हैं, यदि तीसरा घटक एक संख्या है, तीसरा घटक एक संख्या है ही नहीं, या तो एक सिंबल है यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो कंडीशन थी वो हमने अप्लाई कर दी, बाकी जैसे जैसे डिट्टो छाप दो, जिनके कॉर्ड है परसेंटेज का डी है तो डी हो जाएगा, सॉरी हैज था ना, हैज का टी तो टी हो जाएगा, और परसेंटेज का डी है, 6 का कॉर्ड एस है, 7 का कॉर्ड ए है, और हैच का कॉर्ड क्या है, टी है, और 3 का कॉर्ड के है। तो आंसर इस तरह का होगा, सी टी डी एस ए टी के यू, सी टी डी एस ए टी के यू, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पुरानी शिफ्ट देखी है तो उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कितनी सी देर लगी इसको हमें करने में, ठीक है, बस दिखने में ही डरावना है ये। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनालॉजी बेस्ड है, कह सकते हैं कि कॉर्डिंग बेस्ड भी अपना बोल रहा है कि बीइंग को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बी वाई ई वी आई आर, ठीक है। देखो ये सारे आपको समझ आ रहा है, ये अपोजिट लिखे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, पी के आई आर ई वी सारे अपोजिट हैं, तो इसका भी अपोजिट ढूंढना है, क्लीन का अपोजिट। अब देखो क्लीन का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट होता है एक्स। आपको अगर नहीं पता है अपोजिट, आपको याद नहीं है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अपोजिट्स होते हैं ना उनका और इसका जो सम है वो 27 होता है, ठीक है। 26 नहीं 27, अब ये 3 पे आता है तो 24 होगा, 24 पे एक्स आता है, ठीक है। एल होता है, एल 12 पे आता है तो इसका अपोजिट 15 होगा, 15 मतलब ओ। ई का वी होता है इवनिंग, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ए का जेड होता है, सिमिलरली ऐसे 14 का 13 हो जाएगा एम। आंसर आएगा एक्स ओ वी जेड एम, एक्स ओ वी जेड एम, ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीजनिंग का अपना कौन सा क्वेश्चन है, 73 है। इसमें बोला है कि ये स्टेटमेंट है और इनके बेस्ड पे हमें आंसर निकालने हैं। तो बोला कि सभी कुरियर है वो शिफ्टमेंट है, ठीक है, सारे के सारे कुरियर है, मैं चलो पूरा ही लिख देता हूँ, सारे के सारे जो कुरियर है वो शिफ्टमेंट है, तो ये अंदर आ जाएंगे किसके, शिफ्टमेंट के अंदर। देन आगे क्या बोला है, सभी शिफ्टमेंट है वो ट्रांसपोर्ट है, सारे के सारे शिफ्टमेंट है वो ट्रांसपोर्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्ट हो गया। देन इसके बाद बोल रहा है कि कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक हॉल है, हॉल का ट्रांसपोर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। जब देखो ट्रांसपोर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है तो अंदर वाले से भी कनेक्शन नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली है, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछा, क्या है, बोला कि कोई ट्रांसपोर्ट शिफ्टमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे, शिफ्टमेंट यहाँ पे, कुछ तो होंगे ना, ये बोल रहे कोई भी नहीं है, तो ये चीज तो गलत कह रहा है। सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है क्या, सारे के सारे कुरियर ट्रांसपोर्ट है, डेफिनेटली है। कुछ ट्रांसपोर्ट शिफ्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट है वो कुछ तो शिफ्ट, जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ का रिलेशन तो बन ही जाएगा। कोई कुरियर हॉल नहीं है, कुरियर यहाँ पे हॉल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही हॉल नहीं है तो कुरियर भी हॉल नहीं होगा, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही होना चाहिए, ठीक है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है जो कि ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अपना सीरीज का क्वेश्चन है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वापिस, 0 2 6 12 20 एंड समथिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे कमी अपने मतलब गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो गैप से ही बना लेते हैं। ये 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है। अब सिंपली आपको समझ आ रहा है, 2 4 6 8, तो 10 का गैप होगा, तो 20 और 10 30 आ जाएगा आंसर। 30 कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रीजनिंग का देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अपना है। तो ये 80 क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से है, जी एल ई पी के, ठीक है, इसको हमें लिखना है। और जो कॉर्ड किया गया वो इस तरीके से है, डी आई बी एम एच। देखो आप यहाँ इसमें क्या किया गया है, 7 से 4 आ रहा है यानी -3 किया है, 12 से 9 -3, 5 से 2 -3, 16 से 13 -3, 11 से 8, इसमें तो -3 किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी -3 हो रहा है हर किसी में, तो ठीक है। तो जो अपन से जो कॉर्ड पूछा गया है, POTER, इसका भी क्या होगा, सब में से -3 हो जाएगा, ठीक है। तो सब में से -3 कर दो। अब देखो 16 में से जब 3 जाएगा तो 13, मतलब M से आंसर स्टार्ट होगा, ये M से नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये M से नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर 15 -3 12, यानी M के बाद L आएगा, ठीक है। फिर 20 में से जब 3 जाएंगे तो 17 Q आएगा, यानी MLQ आना चाहिए, जबकि यहाँ पे MLP है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपको जो सारे मतलब ऐसा नहीं कि सारे कॉर्ड निकालने की जरूरत है, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप पूरा आंसर निकालो, हमें सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है, निकाला हमने कैसे भी हो, ठीक है। इसके बाद वैसे तो ये मैथ्स का क्वेश्चन था पर ये रह गया आई थिंक उस टाइम, चलो कोई नहीं अभी कर लेते हैं। बोले कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन में बना लेता हूँ, लाइक ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। मान लो कि ये L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, और L1 लाइन है वो पैरेलल है L2 लाइन के। इसको एक तिर्यक रेखा, मतलब ये होगी अपनी एक लाइन जिसके द्वारा इसको काटा जाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनिवार्य रूप से सही नहीं है, ठीक है, मतलब 4 में से 3 सही होंगे, एक गलत होंगे, उसको हमें फाइंड करना है। बोले शीर्ष अभिमुख कोण युग्म के
शीर्ष अभिमुख कोण युग्म के कोणों के माप समान होते हैं, तो ये तो सही बात बोल रहा है, क्योंकि आपको होता है शीर्ष अभिमुख कोण यानी ये जो एंगल होते हैं अपने, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये तो सही बोल रहा है, लेकिन हमें ढूंढना है कि गलत कौन सा है, तो पहला तो नहीं हो सकता। सेकंड बोले तिर्यक रेखा के एक और अंतः कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। तिर्यक रेखा के एक और अंतः कोणों के युग्म, ठीक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि अच्छा देखो, ये त्रियक रेखा के एक और अंतः कोणों के युग्म की बात कर रहा है, जैसे कि ये एक सॉरी त्रियक रेखा है, इसके अंतः कोण क्या होंगे, जैसे ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, बोल रहे कि ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है, ये चीज तो गलत बोल रहा है, ये तो ऑप्शन 2 अपना हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, बोल रहा है कि संगत कोण है वो समान होते हैं, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग तो इक्वल होते ही है, एकांतर अंतः कोण भी समान होते हैं, तो जो ऑप्शन 2 है ना यही गलत बोल रहा है ये, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसको देखते हैं। ये तो मैथ्स के क्वेश्चन थे जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अभी हम रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। ये पजल का है, इसको बाद में बनाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। ये बिल्कुल एक ये क्वेश्चन बचा है, बोले कि ये जो नंबर है जैसे 1 8 3 है, 2 21 5 है, जिस तरीके से रिलेट है सिमिलरली यहाँ पे कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कह सकता हूं मैं 5 दूनी 10 और इससे बन रहा है 21। देखो इसमें क्या रिलेशन अपना पॉसिबल है। 1 8 3, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पहले बनाए हैं तो मैं साथ साथ बना रहा हूँ, कभी कभी लॉजिक बहुत जल्दी पकड़ में आ भी जाता है। 8 बनाना है ना, ओके। देखो एक चीज मेरे को समझ आ रही है इसमें, मैं इसको जैसे कोने वाले हैं इनका सम कर दूं, 3 + 1 4, ठीक है, और कोने वालों का ही मैं डिफरेंस ले लूं, तो 4 × 2 8 बन रहा है, यानी मिड वाला बन रहा है, लेकिन ऐसा सब में फॉलो होना चाहिए। फिर इसमें भी हो रहा है क्या, 2 + 5 तो 7 हो गया, और इनका अंतर भी लेना है, यानी 5 - 2, 2 + 5 7, और 5 - 2 3, तो 7 × 21, ये बन गया, ठीक है। तो बन गई अपनी बात। अब देखना है किस ऑप्शन में बनेंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि पहला ऑप्शन मैंने चेक किया पहला ही सही हो गया, अब ये चीज तो हम सीक्वेंस से चेक करेंगे ना, वो किस्मत है हमारी कि पहला ऑप्शन हमें मिल जाए। तो पहले वाले को अगर मैं ट्राई करूं तो पहले तो मैं करूंगा 7 + 4 जो कि 11 होता है, फिर करूंगा 7 - 4 जो कि 3 होता है, तो 11 × 3 मतलब 33 आ गया, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो दो में सेम लॉजिक ढूंढ लिया, और जो ऑप्शन है उसमें भी सेम लॉजिक ढूंढ लिया, यही तो करना होता है इस क्वेश्चन के लिए हमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज का है, और ये डेफिनेटली गैप से तो नहीं बनेगा जहां तक मेरे को समझ आ रहा है देखिए, क्योंकि गैप बड़ा बड़ा लग रहा है। 5 13 23 49 समथिंग 193, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये किस तरीके से बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 से मैं 2 गुना करूंगा तो 10 आएगा, तो लेकिन 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर 13 का मैं डबल करूंगा तो 26 आएगा, लेकिन इस बार 3 घटाना पड़ रहा है। फिर 23 का मैं डबल करूंगा तो 46 आ रहा है, 3 जोड़ना पड़ रहा है, यानी पैटर्न समझ आ गया है। फिर इसका डबल किया तो 98 आएगा, और 3 घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 95, ठीक है। 95 इसका आंसर हो गया। देखो पैटर्न क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 जोड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 3 घटाया, 2 से मल्टीप्लाई +3, 2 से मल्टीप्लाई -3, आगे वाले को वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। 95 का डबल होगा, कितना हो जाएगा 9 190, और 3 और जोड़ेंगे तो 193 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर अपना 95 हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, बोल रहा है कि ये सिंबल्स को इस तरह प्लस की जगह माइनस लगा दें, माइनस की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह गुणा, और गुणा की जगह प्लस। सारे सिंबल्स दिए गए हैं, उनको जो बोला है उससे चेंज कर दो और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक आसान क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी है शिफ्ट में एक। ओके, इसके बाद अपने जो पजल्स के क्वेश्चन है उनको हम बनाएंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में कर रहे हैं कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन फिर पजल्स के क्वेश्चन। बोला है PQRSTU और V हैं, एक इमारत की अलग अलग 7 मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है। तो सबसे वाली मंजिल है उसको 1 क्रमांक दिया गया है, ऊपर वाली को 2, और इसी तरीके से चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से है, और सब पर अलग अलग लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक इमारत पर एक से ज्यादा रहते हैं, ठीक है। 7 ही लोग हैं टोटल, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है बिल्कुल, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरा। बोले इमारत की सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, ठीक है, और ऊपर वाली का 2, और इसी तरीके से चलता जाता है। यहाँ पे देखते हैं U है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। तो पता चल गया कि जो 7th मंजिल है उस पर U रहता है, ओके। T और Q मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। जो कंडीशन के बारे में नहीं पता है उनको हम लिख लेंगे, यानी जिनके रिजल्ट डेफिनेट नहीं है। बोले T है और Q है, इनके बीच में 2 लोग रहते हैं। अब ये नहीं पता कि T ऊपर रहेगा या Q ऊपर रहेगा, बस पता है कि ये कंडीशन थी, तो इसको हमने साइड में लिख लिया। जिनके बारे में नहीं पता होता उनको साइड में लिख लो, फिर बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद बोल रहे Q मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, और बोल दिया कि जो
ये क्यों है वो 3 पर रहता है, तो बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है टी और क्यू के बीच 2 लोग रहते हैं। हम नीचे तो 2 आ नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर ऊपर ही आ पाएंगे, यानी एक ये 2, तो टी को ऑफकोर्स यहाँ पे होना पड़ेगा, तभी टी और क्यू के बीच में 2 लोग रह पाएंगे। ठीक है, तो पजल्स में मजा नहीं आया इसको बनाने में, क्योंकि ये आसान पजल बन गई है। आगे बोल रहे हैं वी है वो पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। वी है वो पी के जस्ट ऊपर रहता है, यानी पी के जस्ट ऊपर वी आएगा। यानी ऐसे हमें 2 पोजीशन चाहिए जिनमें क्या हो वी और पी क्या कंसेक्यूटिव आ सके, तो या तो ये 4 5 पे आएंगे या फिर 1 2 पे, भी देखेंगे बाद में। ठीक है, इसका तो हमने यूज कर लिया, इसको अभी हम देखेंगे। आगे पढ़ते हैं और बोले एस है वो आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। जो एस है वो आर के ठीक ऊपर इस तरीके से आएगा। क्यों है वो आर की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। क्यों है वो आर के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। अब देखो इस लाइन से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, जो क्यों है वो आर के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो आर को क्यू के ऊपर होना पड़ेगा, और एस और आर एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है एस और आर यहीं पे जम पाएंगे और वी और पी यहाँ पे जम पाएंगे। क्वेश्चन अपना बन गया है। बोले 6 पर कौन रहता है, 6 पर कौन रहेगा, टी। तो ऑप्शन थर्ड है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, टी है वो मंजिल 6 पर रहेगा। ठीक है, ये इजी पजल थी अपनी, इसीलिए से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बैंकिंग टाइप की पजल नहीं है। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो पजल है क्वेश्चन नंबर 6 है। बोले कि 6 गर्ल है जो एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में अपनी बातचीत को एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करती है। रविवार विश्राम का दिन होगा, ठीक है, और पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा। ठीक है, पी के बारे में बोला कि जो पी है वो फ्राइडे को वीडियो रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, आगे क्या बोले, यू प्रक्रिया को शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। ओके, देखो अपना मंडे से प्रोसेस स्टार्ट होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे तक चलेगा। संडे तो बोला विश्राम का दिन है, और फ्राइडे को तो हमें बता ही दिया था कि पी रिकॉर्ड करेगी, तो पी आ गया। और ये भी बोला कि यू प्रक्रिया को स्टार्ट करेगी और सोमवार को करेगी, यानी मंडे को यू होगा। 2 लोगों के बारे में पता चल चुका है। आगे बोल रहे एस है वो टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। एस है वो टी के ठीक पहले, टी के ठीक पहले मतलब इस तरीके से आएगा अपना। ठीक है, एस आएगा, एस के जस्ट बाद क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, आगे बोल रहे क्यों है वो यू और एस दोनों के ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। जो क्यों है वो रिकॉर्ड करेगी यू और एस के ठीक मिड में। और देखो यू की पोजीशन तो फिक्स थी, तो इसका मतलब ये हो गया एस यहाँ पे आएगा, क्योंकि यू और एस के ठीक मिड में क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आ गया। बड़ा ही आसान हो गया। और देखो ये पजल भी इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि हमें पता है एस के जस्ट नीचे टी आना है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, तो बचा हुआ उसको यहाँ पे चिपका देंगे हम। ठीक है, और वैसे आगे लाइन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं कि दोनों के मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। टी ने गुरुवार का चयन किया, और टी वैसे भी गुरुवार पे ही आ गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर को कौन सा दिन मिला, देखो सब लोग आ गए, यहाँ पे सिर्फ आर ही तो बचा है, तो आर ही हो जाएगा। आर को कौन हो जाएगा, सैटरडे, जो कि शनिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपना ईजी था। देखो वैसे पजल का क्वेश्चन चाहे इजी हो या टफ, मेरा सजेशन तो यही रहता है कि जो पजल के क्वेश्चन को आप लास्ट में बनाओ, बाकी आपकी मर्जी है, पर नहीं बनाना चाहिए स्टार्टिंग में आपको, चाहे आप कितनी अच्छी पजल बना लेते हो। ठीक है, बोले 6 लोग हैं और इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मैच के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 लोग बैठे हैं एक टेबल के चारों ओर, जो कि वृत्ताकार है। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, 6 लोगों को मैंने बैठा दिया। आगे क्या बोला है, एक गेम खेल रहे हैं। ई है वो ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई है वो ए के बाईं ओर ठीक बगल में, आपको पता है जब अंदर देखेंगे तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। वो बोलता ई है वो ए के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी ए यहाँ पे हो गया, ए के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी यहाँ पे ई हो जाएगा। सी है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। देखो सी एफ के बारे में नहीं पता है, तो इसको साइड में लिख लो। जो सी है वो 2 लेफ्ट में है, किसके, एफ के। ठीक है, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सी है वो सेकंड लेफ्ट में है एफ के, यही तो बोला है, सी है वो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है। आगे बोला है डी और ए के बीच केवल 2 पर्सन है। देखो ए यहाँ पे हो गया, 1 और 2 पर्सन यहाँ पे डी हो सकता है, या फिर ए यहाँ पे हो गया 1 और 2 पर्सन, तभी भी डी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो चाहे तो इधर से बिठा लो चाहे इधर से बिठा लो, डी को तो यहीं पे आना है। ठीक है, तो इसकी ये तो कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं है। आगे देखते हैं, बी है वो ए के दाईं और ठीक बगल में खड़ा है। ए के दाईं और ठीक बगल में, ए के दाईं राइट इधर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, बी ए के दाईं और ठीक बगल में हो गया। तो बोल रहा है कि एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन सा मित्र है। ठीक है, अब देखो अपनी जो ये कंडीशन बची थी, सी है वो 2 लेफ्ट में है एफ के। ठीक है, अब देखो एफ को बिठा के देखो, मान लो कि आपने एफ को यहाँ पे बिठाया, तो लेफ्ट तो इधर ही चलेगा, एफ का 2 लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, सब लोग बैठ गए ना। पूछा क्या है, तो ये भी अपन ने यूज कर लिया है। बोल रहा है कि कहाँ पे गया, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखो एफ ये रहा, दाया के लिए अपन को पीछे आना पड़ेगा, ठीक बगल में कौन बैठा है, ई। तो ई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। अभी तक तीनों पजल थी आसान, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बदलती, 6 पे बदलती, 8 पे बदलती, यानी इस वाले जो पेपर में है पजल्स को स्टार्टिंग में ही डाल दिया गया है।
ठीक है। तो काफी लोग जैसे स्टार्टिंग से पजल बनाने स्टार्ट करते हैं, देखो चाहे कितनी इजी पजल हो टाइम तो लगता ही है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 58। यहाँ पे मैंने देखो इस क्वेश्चन इस पजल के मैंने सारे के सारे ऑप्शंस है वो मैंने हाइड कर दिए। हाइड मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये पजल बनानी है आपको, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। और मैंने ऑप्शंस भी हटा दिए हैं, तो देखते हैं कि किन लोगों के इस पे आंसर आएंगे और सही आएंगे। अगर आप वाकई में ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो इस पजल का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है, जिससे मेरे को पता चल पाएगा कि एक्चुअली में कोई एक दो बंदे ऐसे सीरियस बंदे हैं भी जो कि पूरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर सिर्फ मैं ही मेहनत किए जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ मैं ही मेहनत किए जा रहा हूँ, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आई थिंक मेरे वीडियो प्रोवाइड करवाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये चीज ऑलरेडी आती है, ठीक है। फिर तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, इससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालोगे, पूरा सीक्वेंस में डालना है आपको, और आंसर भी कमेंट करना है कि क्या आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं और किन का पहले आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद आई थिंक ये अपना लास्ट क्वेश्चन है एक पजल का जो बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये बोले कि 8 मित्र हैं जो बैठे हैं एक मैच के चारों ओर, वर्गाकार मैच के चारों ओर, एक मिनट साइज कम कर लेता हूँ, ठीक है। वर्गाकार मैच के चारों ओर बैठे हैं, और किस तरीके से बैठे हैं कि जो 4 लोग हैं वो तो कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 लोग हैं वो साइड्स के मिड पॉइंट पर बैठे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, जिसमें 4 लोग हैं वो तो अपने कॉर्नर पर बैठेंगे और सारे इनसाइड देख रहे हैं ना। वर्गाकार मैच के 4 इस प्रकार बैठे कि 4 मित्र कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है, बिल्कुल सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं। 4 ये हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो साथ साथ में बना के चलेंगे, जिससे अपन को सॉल्व करने में कम टाइम लगे और अपना आंसर निकल भी जाए, ठीक है। ठीक है, आगे बोले सूर्य है वो दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फिक्स पोजीशन नहीं है, बोला तो है कि सूर्य है वो दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन है कहाँ पे, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंट्स में कि जो सूर्य है वो दुर्गा के दाईं ओर यानी सेकंड राइट में है दुर्गा के, ठीक है। सूर्य है दुर्गा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये लाइन हो गई, जिससे बाद में अपन को पढ़ना ना पड़े इसको वापस। नहीं दूसरा नहीं, तीसरे स्थान पर था, सॉरी, ये थर्ड राइट में है। आगे क्या बोला है, कीर्ति है वो दुर्गा के बीच में केवल, सॉरी, कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। कीर्ति है और एक कौन है, दुर्गा, इनके मिड में सिर्फ एक पर्सन है और वो है ताहिरा। ताहिरा है ना, ताहिरा, ठीक है। आगे क्या बोला है, मानसी है वो दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर है। मानसी है वो दुर्गा के दाईं ओर, सॉरी दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी सेकंड लेफ्ट में है। पूरा नाम भी लिख लूं क्या, मानसी, ठीक है, पूरा ही लिख लेता हूँ चलो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अपना जो पास जो मानसी है वो सेकंड लेफ्ट में है दुर्गा के, ठीक है। अभी तक तो यार कोई देखो डेफिनेट कंडीशन तो आई नहीं है। और सूर्य वो है योगिता के, सूर्य और योशिता के बीच में केवल व्रति बैठी है। सूर्य है या सूर्य था स्टार्टिंग में, ये सूर्य और सूर्य दो अलग अलग लोग हैं क्या, दुर्गा मानसी सूर्य, देखो ये सूर्य और सूर्य एक ही है, ये इन्होंने थोड़ा सही नहीं लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, कहाँ पे, सूर्य लिख दिया और यहाँ पे सूर्य लिख दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली है तो सूर्य, यहाँ पे आंसर में भी देखो सूर्य ही लिखा है। तो जो सूर्य है, कहाँ पे थे हम, सूर्य और योशिता के बीच में केवल वृत्ति बैठी है, सूर्य और योशिता हो गई, इनके बीच में कौन है, वृत्ति। काफी लेंदी सी पजल हो गई, अब तक कोई डेफिनेट कंडीशन दी नहीं है। योशिता आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर है। एक और कंडीशन है, वो ये है कि योशिता है वो आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर, सेकंड लेफ्ट में है आहना के, मुझे लग रहा है बिना किसी डेफिनेट कंडीशन के बनाना पड़ेगा इसको। और वृत्ति है वो मानसी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, और जो वृत्ति है वो सेकंड लेफ्ट में है मानसी के, ठीक है। ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में पूरा कि कौन कॉर्नर पे है कौन कहाँ पे है, तो हम कहीं से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि कॉर्नर पे पोजीशन फिक्स है, तो इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वैसे तो इसको फिर स्टार्टिंग से बना लेना चाहिए था, कोई नहीं, सारे जो कंडीशन है वो तो हमने लिख ही लिए, तो बस अब इसमें हमको बिठाना है इनको। देखो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, सूर्य था थर्ड राइट में था दुर्गा के, कहीं भी ले लो आप सूर्य को, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि सूर्य यहाँ पे है, तो क्या है, जो सूर्य है वो थर्ड राइट में था दुर्गा के थर्ड राइट में। देखो इधर अपना इस डायरेक्शन में लेफ्ट होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, राइट होगा। तो सूर्य है वो थर्ड राइट में है दुर्गा के, तो दुर्गा के थर्ड राइट में है, यानी दुर्गा को मैं अगर यहाँ पे लूंगा तो पहला दूसरा तीसरा राइट बनेगा, बिल्कुल। तो दुर्गा अपनी आएगी यहाँ पे इस पोजीशन पे,
दुर्गा के थर्ड राइट में पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, सूर्य हो गई, पहला पॉइंट हो गया। बोल रहा है कीर्ति और दुर्गा के बीच में सिर्फ ताहिरा है। दुर्गा यहाँ पे है। अब देखो कीर्ति यहाँ पे भी हो सकती है और कीर्ति यहाँ पे भी हो सकती है, ये अपने पास कंडीशन फंस गई है। ठीक है, तो इसका तो तरीका एक तो ये है कि इसको हम एक और सेकंड पॉसिबिलिटी बना ले। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेकंड पॉसिबिलिटी, जिसमें 8 लोग बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अपन ने सूर्या को बिठा दिया है और यहाँ पे अपन ने दुर्गा को बिठा दिया है। कंडीशन क्या थी जो सेकंड है, कीर्ति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है। तो देखो दुर्गा यहाँ पे हो गया, ताहिरा को मैं यहाँ ले रहा हूँ इस कंडीशन में। कीर्ति, दुर्गा और ताहिरा के बीच में कीर्ति को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। या फिर इसमें ऐसे भी पॉसिबल है कि जो ताहिरा यहाँ पे हो कीर्ति और दुर्गा के बीच में ना, अरे यार उल्टा क्यों लिख दिया मैंने, ये क्या था यहाँ पे, कीर्ति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है, तो दुर्गा और कीर्ति इनके बीच में ताहिरा है। ठीक है, दुर्गा और कीर्ति के बीच में, तो दुर्गा यहाँ पे है तो यहाँ पे अपने कीर्ति हो सकती है। इस पॉइंट पर यहाँ पे कीर्ति हो सकती है क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे ताहिरा होगी। ठीक है, अभी तक तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, जो गलत हो जाएगी उसको काट देंगे। तो 2 पॉइंट यूज कर चुके हैं। अब बोल रहे मानसी है वो 2 लेफ्ट में है दुर्गा के, तो देखो दुर्गा ये रहा, अगर दुर्गा का लेफ्ट देखेंगे तो इधर ही जाएंगे, 2 लेफ्ट में तो नहीं है, यहाँ पे तो कीर्ति आ रहा है, यानी पहली कंडीशन हो गई गलत। तो दुर्गा का 2 लेफ्ट यहाँ पे लेंगे, दुर्गा का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यानी यहाँ पे कौन आएगी, मानसी आएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। इस ये जो क्वेश्चन था ना, इसको आप स्टार्टिंग से बना सकते थे तो भी अपना बन जाता नॉर्मली, पर मैंने सोचा कि कॉर्नर पे किसी की पोजीशन में भी फिक्स दे रखी हो। ये हो गया। इसके बाद है सूर्य है और योशिता है, उसके बीच में वृत्ति है। देखो सूर्य ये रहा, योशिता इधर तो कहीं हो ही नहीं सकती, ऑफकोर्स सूर्य को यहीं पे योशिता को यहीं पे होना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में तभी अपनी वृत्ति आ पाएगी। तो यहाँ पे वृत्ति हो गई, ये वाला पॉइंट हो चुका है। और ये वाला था कि योशिता है वो सेकंड लेफ्ट में है आहना के। देखो योशिता ये अब सेकंड लेफ्ट में है ये आहना के, तो आहना को यहीं होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से इसका सेकंड लेफ्ट ये रहा ना, ये पहला लेफ्ट मानसी, दूसरा लेफ्ट योशिता, तो ये पॉइंट भी हो गया। लास्ट पॉइंट बचा है छठा, कि जो कीर्ति है वो सेकंड लेफ्ट में है मानसी के। कीर्ति कहाँ पे अपनी, कौन सी पोजीशन अपनी खाली बच गई है अब, ये खाली तो नहीं बची है, कीर्ति है वो सेकंड लेफ्ट में है मानसी के। ठीक है, ये चीज नहीं कीर्ति नहीं है, सॉरी यार, ये वृत्ति है। तो एक तो देखो नाम बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरी राइटिंग मुझे को समझ नहीं आ रही। वृत्ति है वो सेकंड लेफ्ट में मानसिंह, मानसिंह का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, बिल्कुल यहाँ पे वृत्ति हो गई। तो ये अपनी पूरी पजल बन गई। ये पूछा गया है ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है। ताहिरा कहाँ पे है, ये बाएं और मतलब इस डायरेक्शन में जाने, तीसरा स्थान मतलब पहला दूसरा तीसरा, कौन होगी, मानसी। ठीक है, तो मानसी अपना आंसर आ जाएगा इसका, मानसी है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक अब पजल का कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, नहीं बचा है। ठीक है, तो ये इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं 18 अगस्त की जो शिफ्ट फर्स्ट है, इसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें रीजनिंग सेक्शन हमने डिस्कस किया है, मैथ का मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, देखो यार उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आप लोगों का भी उतना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, जिससे कि जो लोगों को वीडियो चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।